वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद वेदांत गीता के खूब पाठ किए तो एक बार उठे, जमाई लेके फिर सो गए। नारद जी बोले मेरे सारे प्रयास असफल हो रहे हैं, ये कैसे काम चलेगा? सब प्रयास असफल। भगवान को पुकारा, तभी आकाशवाणी हुई कि कोई बढ़िया सदकर्म करो। नारद जी ने भक्ति देवी को वचन दिया कि मैं तेरी दुख जरूर दूर करूंगा और वचन देता हूं घर घर में तेरी स्थापना कर दूंगा। नारद जी जहां जाकर के पूछते, बड़ा भारी बोर्ड लग रहा था बाहर, 108, 1 खरब 8, 1 अरब 8, तुम्हारा बोर्ड, तुम्हारी जगह, जो मर्जी लिख दो, को पूछने वाला है। अंदर जाके पूछा नारद जी ने, भैया ऐसी आकाशवाणी हुई है, कोई उपाय है? कोई जवाब नहीं आया। दोबारा पूछा, तिबारा पूछा, तो पीछे से चेला ने आके बोला गुरुजी का मौन है। कोई बोला, जब नारद जी आपको ही नहीं पता तो हमको कहां से पता होगा? थोड़ी दिनों में तो नारद जी ऐसे बदनाम हो गए कि पता चलता नारद जी आ रहे हैं तो लोग पहले ही छोड़ के चले जाते, बोले तीर्थ यात्रा पे चले गए बाबा जी, उन्हें नहीं पता। बड़ी मरमार मची। घूमते घूमते नारद जी बद्रीनाथ तक चले गए। धन को खोजना हो तो जल के किनारे जाया जाता है, धर्म को खोजना हो तो पर्वतों के तट पर जाया जाता है। दोनों की अपनी व्यवस्था है। मानवीय संरचनाएं सदा जल के किनारे बनी हैं। सिविलाइजेशन सदा नदियों के तट पर ही घटित हुई हैं, जहां जल है, समुद्र है, यातायात है। और अध्यात्म के लिए लोगों ने शिखरों का चुनाव किया है। ऋषिकेश तक पहुंच गए प्रभु, बद्रीनाथ तक नर नारायण पहुंच गए, तपस्थली है महाराज। भोजन पाना हो तो बद्रीनाथ जगन्नाथ पर पहुंच जाते, और ध्यान लगाना हो तो जगन्नाथ भी बद्रीनाथ तक पहुंच जाते हैं महाराज। दोनों का अपना स्थान है। माल उड़ाना हो तो चलो जगन्नाथ, और व्रत करना हो तो चलो बद्रीनाथ। सनकादिकों ने रोका, नारद जी आप जैसा महापुरुष इतना चिंतित, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। आपका मुख इतना उदास। दुखी रहने वाला दुखी हो तो कोई समस्या नहीं, कभी सदा आनंद में रहने वाला दुखी हो। कई लोग दुखी रहने के इतने आदती हो जाते हैं कि फिर जनता भी उनके दुख की परवाह छोड़ देती है। हमारा ये तो दिन भर ही रोता रहता है, क्या करना हमारे। और मैं आपको सच बात कहूं, मन को भी दुखी रहने की एक आदत हो जाती है। एक छोड़ेगा तो दूसरा पकड़ेगा। एक जना तो यहां तक पहुंच गया, दुखी क्यों हो? बोले महाराज जी कोई दुखी नहीं है, मैं ये सोच रहा हूं कोई आ न जाए दुख, बस इसलिए दुखी बैठा हूं। महाराज जी एक कथा में हमने 4-5 बढ़िया हंसी के हास्य व्यंग सुनाए, जोक सुनाए, उसके बाद भी नहीं हंसा एक आदमी। तो हमने कहा क्यों नहीं हंसा? तो बोला मेरी दादी कहती थी ज्यादा हंसो तो रोना पड़ता महाराज। मैंने कहा वाह बड़ा दुखी आदमी। सबकी अपनी अपनी आदत अभ्यास है। पर संत महात्मा नारद जी जैसा चिन्ह में रहने वाला साधु, पानी बहता वाला साधु, चलता वाला, न जो कहीं फंसे न कहीं रुके, जिन्होंने अपने जीवन के श्राप को भी वरदान बना लिया। श्राप था कि एक जगह रुक नहीं सकते, पर उसको भी वरदान बना लिया। सब जगह डोलते रहते, आनंद लेते रहते। दास हुआ मुरलीधर जी महाराज हुए, हम सब लोग वो हैं। भगवान ने हमारे गेहूं मुट्ठी में लेके पूरी भारत में फैला दी है महाराज। एक जगह नहीं मिल सकता महाराज।
5 दिन की रोटी मिलेगी वृंदावन, 7 दिन की मिलेगी जोधपुर, 8 दिन की मिलेगी ऋषिकेश, फिर कहीं कहीं गेहूं यूँ लेके यूँ, जैसे गौशाला में तो सानी होती है तो इकट्ठा होके लड़ामनी में डाल दे तो गैया आके खा लेती है। पर अगर गैया को जंगल में छोड़ दो तो बेचारी चरती चरती चरती, ठाकुर जी गऊ चराने जाते कहां तक चली जाती। बोले ऐसे ही ब्रह्मा जी ने मुरलीधर जी महाराज के, दास के, हम सब के गेहूं दुनिया में यूं फैलाए हैं, जाओ इकट्ठे करते रहो महाराज। अब जहां की रोटी लिखी वहीं खावे को मिलेगी। आप कैसे दुखी हो? तो नारद जी ने पूरा वृत्तांत सनकादिकों को सुनाया। सनकादिक बोले नारद जी, जानते हुए क्यों अनजान बन रहे हो? कई बार हम सत्य जानते हैं फिर भी दूसरा कोई समर्थवान बता दे तो पुष्ट हो जाता है महाराज। नारद जी आप सब जानते हो फिर भी हमसे पूछ रहे हो। जिस सत्कर्म की आप खोज कर रहे हो वो सत्कर्म भागवत जी की कथा है महाराज।